तो हाय गाइस, पिछले वीडियो में मैंने फिजिक्स का रिव्यू किया था। अभी इसमें केमिस्ट्री का करते हैं। पहली बात तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फिजिक्स का एग्ज़ाम था वो सच में बहुत ही डरावना था, नाइट मेरे अभी तक। बट जो केमिस्ट्री का था वो अच्छा मीन्स मॉडरेट था और इजी टू मॉडरेट था। बहुत ही ज़्यादा ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट नहीं आ गए थे कि जो तुम कभी देखे ही नहीं हो। हाँ, अलग बात है कि मेरे जैसे स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक को कभी एक साल में हाथ नहीं लगाए, एक साल से उसको टच भी नहीं किया, तो उसकी तो लगने वाली थी। खैर, अभी हम बात करते हैं कि तो जो मैंने यही फॉलो किया, सेक्शन वाइज किया, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। और मैंने और द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया था। मतलब जो 3 आवर मतलब 3 घंटे में जो एग्ज़ाम एक होता है ना, सॉरी दूसरा पेन लेना पड़ा। हाँ, मैं कहा कि हाँ, जैसे कि 3 घंटे में जो एक पेपर होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट के मतलब विदिन टाइम अच्छे से हो जाए, ठीक, तो वैसे हुआ मेरा। सेक्शन ए बहुत ईजी था। मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी को 45 टू 50 मिनट्स 50 मिनट्स तक दिए थे। और इसमें से ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मेरे बने थे, बस एक तो जो गलत हो। और नहीं, और असर्शन रीज़न भी मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रिकी थे, तो मान लेते हैं। फिर भी इसमें अच्छा ही गया था, मतलब 10+ तो स्कोर इसमें हो जाएगा। और सेक्शन वहाँ तक तो ऑर्गेनिक का उतना नाम निशान नहीं था, बट सेक्शन बी में यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, ये भी हो गया था। और यहाँ पे जो ये था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, इसमें मैंने थोड़े से अपने से बना के लिखे थे, मुझे डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं पता था। और ये वाला तो अच्छा ही गया था। ये भी सेट इसमें से सॉरी चॉइस था, तो मैंने ये वाला किया था। हाँ, और ये वाले क्वेश्चन भी इजी थे ये। हाँ, मैंने क्या किया था कि ऑर्गेनिक में जो हेलो एल्केन चैप्टर है वो मेरा अच्छे से प्रिपेयर था। और बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इन दोनों के ज़्यादा रिएक्शन उतने टफ नहीं थे। और ये अमाइन एल्डिहाइड और अल्कोहल, ये तीनों चैप्टर मैं सच बता रही हूँ, मैं बस ऊपर से जो होता है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, या फिर वो भी कह लो कि एक दिन में जो स्टूडेंट पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर अच्छे से उसको पढ़ा, अच्छे से रिवाइज़ किया, अच्छे से प्रैक्टिस किए, वो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से कर लेगा। मतलब ऑर्गेनिक ईजी ही आया था, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं मेरे जैसे, उनका कुछ नहीं हो सकता बेसिकली। और वैसे मैं डमी स्कूल से थी, सॉरी डमी, मैंने घर से ही पढ़ा था बस यूट्यूब से। हाँ, अभी मैं यूट्यूब पे आती हूँ। यूट्यूब पे क्या होता है कि मैं दो लोग को लेती हूँ, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। मेरी एक फ्रेंड है ये, जो सच में भी फ्रेंड है। तो उसका क्या है, वो स्कूल में पढ़ी थी। और तुम्हारे पास स्कूल में कोई चॉइस नहीं रहती, तुम चाहो या फिर होमवर्क वो तुमको मिलता है और तुमको करके जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती जैसे फीलिंग होगी, या फिर तुमको नहीं अच्छा लगेगा, तुमको करना ही पड़ेगा, टीचर ने बोला है। तो तुम कैसे भी करके रिएक्शन याद करते हो, रट के जाते हो ही हो। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं डमी स्कूल में थी, तो मैंने घर से ही पढ़ा था। स्कूल, मुझे अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता था। तो मेरी गलती क्या थी, मैं यहाँ पे अपनी गलती बता रही हूँ। और जो मेरे जूनियर्स अगर वो देख रहे हैं तो भाई देख लो, तुम अपना बचा लोगे, मैं तो गई। तो क्या हुआ था कि मैं ऐसे पहले फ़िज़िकल की, फिर आईओसी तो प्रैक्टिकल के दौरान, जब प्रैक्टिकल होते हैं जिस मंथ में उस टाइम। और फिर ओसी पहले ऑर्गेनिक था, वो 11th मेरी जॉइन थी, 11th एकदम बर्बाद। बट फिर भी मैंने IUPAC नेम देखे थे, थोड़े से जियो देखे थे, तो एटलीस्ट मैं ऑर्गेनिक में उसमें ये हुआ था कि मैं IUPAC नेम लिख सकती थी, जो बेसिक होते थे। बट जो ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 पढ़ा तो हाँ ईजी है, बट जब ये सारे रिएक्शन इकट्ठा मुझे कलेक्टिव फॉर्म में याद करने थे और उसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, सॉरी उस रटने वाली चीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन बनाते थे, उसमें मुझे मौत आती थी। और वो मैं ऐसे टाल दे गई कि अरे तो हो जाएगा। नहीं, यहीं पे गलती है, तुमको डेली उसको याद करना पड़ता है। मतलब ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा मोटर न्यूरॉन ऐसा बन जाना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको तुरंत वहाँ पे पता चल जाए कि हाँ मैं ये इसमें रीजेंट डालूंगी या जो भी है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे ये वाला रिएक्शन करना पड़ेगा ये। बट अभी ये मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, और मुझे पता ही नहीं था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं। हाँ, अब यूट्यूब की बात ये है, जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है या फिर जब टाइम मतलब कि मंथ चले जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रही थी ऑर्गेनिक से रिलेटेड, ऑर्गेनिक का चैप्टर। मेरी कोई टीचर से नहीं बनती थी। बनने का मतलब है कि मेरी कोई टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच होती ही नहीं थी, मुझे नहीं समझ आता था।
तो फिर भी मैं ऐसे घसीट-पसीट के लेते गई कि हाँ चलो हो जाएगा, रटना ही तो है ये वो, नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ। और टीचर लास्ट में जब एग्ज़ाम आने वाले थे, तो उसके पहले बहुत सारे मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ ऐसे रैंडम टीचर्स हैं, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो रैंडम टीचर्स होते हैं ना, बस वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं या फिर वो उतने पॉपुलर नहीं होते हैं, बट उन्होंने जो कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज़ पढ़ा रहता है, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, टॉपिक वाइज़ पढ़ूँगी रादर देन कि हाँ मैंने एक वन शॉट लगा दिया और भले उसमें 1-2 टॉपिक मिस हुए या फिर उसमें एक टॉपिक नहीं समझ में आया, बट उसमें लगे रहो। वो गलती अब मैं नहीं करने वाली और मैं रिकमेंड करूँगी जूनियर को कि ये गलती ना करें और टॉपिक वाइज़ जो क्लैरिफिकेशन होता है वो उसको वो उस पे मतलब टॉपिक वाइज़ कमांड अपना हासिल करें। ठीक, ये हो गया कि मेरी ऑर्गेनिक क्यों झंड थी। बाकी पेपर सच में बहुत अच्छा था। वाहियात पेपर तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, जो मेरी फ्रेंड थी उसके आराम से 70+ आ जाएँगे क्योंकि उसके रिएक्शन उसने बहुत अच्छे से किया था और वो बता रही कि ऑर्गेनिक का रिएक्शन अच्छे थे, ईज़ी थे। ठीक, तो अभी ये मेरा सीन था कि ये तो हो गया था। और हाँ, फिर मेरी फटने लगी। मैं तो थोड़ा-सा अजीब लगा कि यार ये क्या है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। सच में ये तो इनऑर्गेनिक के साथ सिंपल रिएक्शन है, ये भी नहीं हुआ था मेरे से। रिएक्शन देख के मुझे फ़ीवर बुखार चढ़ जाते थे, ये हुआ था। हाँ, और एक शायद जो सॉल्यूशन चैप्टर था उससे भी क्वेश्चन लगभग ये जो भी आई बारे में तो प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया था कि मुझे ये नहीं पता था कि ये आईओसी के चैप्टर में आता भी है, क्योंकि वही टॉपिक मिस हो जाते हैं जब तुम लेट पढ़ोगे, जब तुम बाद में पढ़ोगे, तुम्हें तो जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो तुमको सच में नहीं पता चलेगा कि तुम्हारी कौन सा टॉपिक मिस हुआ है। तो ये वाला मेरा मिस हो गया था। मैंने लिंकेज वाला देखा था, लिंकेज आइसोमर और हाइड्रेट वाला और फिर कोऑर्डिनेशन वाला, ऐसे ऐसे देखे थे। ठीक है, और ये भी मैंने नहीं देखा था कि ये कहाँ था, मेरे ये मार्क्स भी गए। हाँ, फिर ये तो मुझे आना नहीं था। मैंने कॉप्स रिएक्शन देखे थे और ग्रीगनाट रीजन देखे थे, जो मोस्ट बोलते हैं ना, मोस्ट चांसेस है कि आ जाए, बट नहीं हुआ वो मेरे साथ। मैं उसमें भी गई, ये भी जितना रिएक्शन है उसमें कुछ तो मेरा मतलब, अगर आईयूपीएसी ने मैंने लिखा है और फिर उसके प्रोडक्ट्स या फिर रीजेंट बना दिया है स्ट्रक्चर, तो मे बी उस पर मार्क्स मिल जाए स्टेप वाइज। बाकी रिएक्शन में पूरा मार्क्स तो इम्पॉसिबल है। और ये क्वेश्चन भी अच्छे हुए थे। और ये बायोमोलिक्यूल्स मैंने इतने अच्छे से किया तो उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, बस ये एक ओलिगोसैकेराइड बस, और दैट्स ऑल। और ये सेक्शन डी में तो अलग ही चीज़ हो गई कि ये इसमें ऑर्गेनिक का ही पार्ट था, कोई क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन था और मुझे इसमें क्लियर नहीं पता था कि इसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने यहाँ से कुछ तो लॉजिक लगाया कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अगर ये बढ़ेगा तो बेसिसिटी घटेगी, ऐसा कुछ था, और एक बढ़ेगा तो बेसिसिटी घटेगी। तो मैंने इसी में से कुछ किया था और मैंने शायद ये ऑर्डर पहले लिखा था, सॉरी ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत, सच में मुझे नहीं पता है, बट जो भी है। और जहाँ मुझे रिएक्शन नहीं आ रहे थे मैं तो कुछ उसमें डिफिनेशन ही उसका लिख देती थी, डिफाइन कर देती थी। और बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और इसमें भी मैंने कुछ किया। और बाकी क्या रिएक्शन या क्या बताऊँ, मेरा सब बकवास। क्या रिएक्शन, देखो रिएक्शन में क्या ही मिलता है, मुझे लगता है 20 नंबर तो कटने वाले हैं बस, एटलीस्ट 50 नहीं 45+। देखो कुछ नहीं बता सकते, क्या पता स्टेप मार्किंग करें तो उसमें नंबर 1-2 आ जाए। और ये भी ये सब अच्छे से हुए थे और 1-2 डिफाइन करने के लिए था कुछ डिफिनेशन शॉर्ट में, ये वाले तो हुए थे। और ये नहीं इसमें से भी कुछ मैंने लिख दिए थे, जो भी है। बट एमसीक्यू ओवरऑल अच्छा था और कुछ थ्योरी जो रिलेटेड थे वो भी अच्छे थे। यही है कि फिजिक्स से तो अच्छे थे, और जिसने ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं किया होगा उसका ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस छूटे होंगे या फिर जो भी उन्होंने जो किया होगा। लेकिन ये था कि यार रिग्रेट हो रहा है कि पेपर्स तो इजी था बट मैंने क्यों नहीं ऑर्गेनिक अच्छे से किया। खैर कोई बात नहीं। टू माई जूनियर्स मैं यही एडवाइस दूँगी कि भाई प्लीज़ ऑर्गेनिक अच्छे से करो, कितनी भी नफरत हो बट उसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। और यही है मेरी जो गलती थी यही कि हाँ टीचर्स भी यूट्यूब पे पता है टीचर्स बाद में बहुत अच्छा वीडियोस लाने लगते हैं जब एग्ज़ाम आने वाले रहते हैं। जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो वो लोग पता नहीं, पहले उनको नहीं लगता है, पहले उनको तो ये सोचना चाहिए कि बच्चे स्टार्टिंग में नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा कंटेंट डालते हैं कि जो ना पढ़ने वाला हो उसको भी इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में, है ना। बट नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है।
जब एग्ज़ाम आने वाले रहते हैं तब तो इंसान खुद जागरूक हो जाता है, जागरूकता आ जाती है इंसान में, तो वो तो ना चाहते हुए भी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तब उनका कंटेंट उस टाइम और अच्छा आने लगता है कि बच्चे और देखें, पेपर लीक, फलाना ढिकाना ढिक, भाड़ में जाए सब। बाकी किसी ने कमेंट किया था कि ऐसा कि पढ़ लो बहन, कि पढ़ लो कुछ, वरना केमिस्ट्री में भी यही वीडियो बनाओगी। तो भाई फिजिक्स से तो अच्छा है केमिस्ट्री गया है, बाकी वीडियो बनाना या ना बनाना वो तो मैं एग्ज़ाम देने के बाद बनाती हूँ, तो उससे पढ़ाई से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। बाकी जो मैंने पूरे साल किए वो मुझे पता है कि मैंने कितना वेस्ट किया अपना टाइम, बहुत सारा। खैर लाइफ इज़ अ जर्नी। ओके, बहुत हो गई इंग्लिश, आई नो माई इंग्लिश इज़ सो पुअर, बट स्टिल लाइफ इज़ जर्नी, आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग। ओके बाय। तो दिस वन इज़, जो भी था यही रिएक्शन था। बाय।